Learn chapter 9 that is lists and images in HTML. So students इसके पहले भी हमने लास्ट क्लास यानी क्लास 6 में हमने HTML के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। इस बार हम क्या पढ़ेंगे उसमें लिस्ट कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं और कैसे उसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले HTML को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है HTML का कोडिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करते हैं नोटपैड ओपन करते हैं। देखिए हमने नोटपैड ओपन किया और आपको ये सभी तो पता ही है। HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं और टाइटल में हम जो कुछ भी टाइटल देते हैं वो हमें यहाँ पे जैसे अनटाइटल्ड है वहाँ पे दिखेगा। फिर हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं जो कुछ भी है, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML को क्लोज करते हैं। आपको पता होगा कि बॉडी को क्लोज करते हैं और बॉडी को ओपन करते हैं। जो बॉडी का ओपनिंग और बॉडी का क्लोजिंग है इसके बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सभी कुछ वेब पेज पे शो करता है। तो स्टूडेंट्स हम आज सीखेंगे इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। पेज 115 आपकी बुक में पेज 115 में है ये चीज। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम समझते हैं। तो हमने क्या करना है ये मैंने पहले से लिख करके रखा है ताकि हम थोड़ी समय बचा सके। टाइटल हमने क्या लिखना है लिस्ट्स in HTML. ओके, लिस्ट्स इन HTML। तो हमने आज क्या पढ़ेंगे लिस्ट पढ़ेंगे HTML में। ठीक है, अभी ये हमने बॉडी का ओपनिंग और बॉडी का क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी लिखेंगे तो हमने इसमें यहाँ पे हेडिंग दिया आज ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी इस ऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे करते हैं, इसका जो शॉर्ट है वो है OL। एंगल ब्रैकेट के पास हम OL लिखते हैं। ठीक है, OL कर दिया, उसके बाद फिर हमने LI किया। हमें क्या करना LI। इसके बाद हम किसी भी चीज का नेम लिखेंगे वो लिस्ट बनता चला जाएगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि जैसे हमने ये LI नहीं किया ऐसे ही नेम लिखा फिर कैसे लिस्ट बन रहा है तो थोड़ी आपको ज्यादा इंटरेस्ट समझ में आएगी, है ना। अभी इस फाइल को सेव करते हैं। आपको सेव करने के बारे में ही पहले ही बताया गया है कैसे सेव करना है। नहीं आप भूल गए हैं फिर से देख लीजिए। पहले हमने नोटपैड ओपन करना है। फर्स्ट वी विल ओपन द नोटपैड, देन वी व्हाट विल डू, वी विल जस्ट write the codes of the HTML, then we will save it. But in this saving, a normal saving file is a little different. First we'll go in file, then we'll click save as, then we will type the name of the file, that is list in HTML. Okay, then we'll choose file type, and here the basic thing is that after writing the file name you should write .html extension। जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट लिखा है लिस्ट इन HTML, यहाँ पे कुछ भी नेम हो सकता है, सिर्फ लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें .html फाइल एक्सटेंशन लगाना है। ये जब भी आप HTML का फाइल सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में कोई भी नेम लिखिए आप, फाइल नेम, जैसे आप ये फाइल नेम दिख रहा है यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दीजिए। फाइल नेम के बाद यानी कि नेम जो भी आप देते हैं उसके बाद .html एक्सटेंशन लगाना है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है जब भी आप कोई HTML का फाइल का काम करते हैं या फाइल सेव करते हैं तो आपको एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर में ही सारा HTML का फाइल इमेजेस वगैरह सब कुछ वहीं पे रखना है। तो देखिए हमने क्या किया है D ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है MyHTML के नाम से और यहाँ पे ही हम सारा कुछ फाइल अपना सेव कर रहे हैं। तो MyHTML का फोल्डर हमने ओपन किया। देखिए यहाँ पे दो फाइल पहले से हैं HTML प्रैक्टिकल और HR टैग। हमने यहाँ पे list.html भी सेव कर दे रहे हैं और इसे हम क्लिक कर देंगे सेव, तो ये सेव हो जाएगा। देखिए अब इस फाइल का नेम क्या हो गया लिस्ट। और अब हम क्या करेंगे उस फाइल को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि वो फाइल कैसे दिखता है आपको। MyHTML ओपन किया, ये लिस्ट को ओपन किया। ये रहा स्टूडेंट्स, आप जरा इसे देखिए। ये आपका ये नोटपैड का टेक्स्ट है
और आपका यहाँ पर लिस्ट्स इन HTML आपको दिख रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑरेंज। अभी क्या है, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बॉडी का ओपनिंग और बॉडी का क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी आपने लिखते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट एज इट इज एक सिंपल लाइन में ही आता है वेब पेज में। ये वेब पेज का फाइल उप है, देखिए आपका फाइल डी माई एच टी एम एल लिस्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये क्या है, आपने यहाँ पर तो स्पेस दे करके एक के नीचे एक लिखा है एंटर प्रेस करके, पर यहाँ पर ये इस तरह से नहीं आ रहा है ना। तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट जब भी लिखते हैं, जैसे ऑरेंज लिखता है, तो हमें इसमें इसके टैग्स को यूज करना होगा, ओएल टैग्स को। देखिए हम अब ओएल टैग का यूज करेंगे। ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एल हो जाएगा हमारा, एल यानी कि लिस्ट, ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट, फिर एल को हम क्लोज कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश एल, इसको सेव कर देंगे हम, और इसके बाद ओएल को भी हम क्लोज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस, सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए ऑर्डर लिस्ट ऑरेंज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल है, देखिए ये ओएल ओपनिंग और ये ओएल का क्लोजिंग है, इसके बीच में हम जितना एल लिखेंगे उतना ये चेंज होता चला जाएगा, उतना नंबर्स बढ़ते चला जाएगा। देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स दैट कि आपको कॉपी पेस्ट की परमिशन है, लिखने से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। ऑरेंज लिखा हमने, अब हमने लिखा एप्पल, ठीक है, ग्रेप्स, देखिए स्टूडेंट्स हमने ऑरेंज एप्पल ग्रेप्स ऐसे लिख दिया। अभी इसको फाइल में सेव करेंगे। अभी देखिए क्या है, ओएल है, ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, तो एक ही हमने लिखा था ऑरेंज, अब हमने दो और ऐड कर दिया है, तो इस फाइल को हमने फाइल में सेव कर दिया, इस चेंजेस को। यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश बटन है, या फिर F5 दबाइएगा कीबोर्ड से, इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दो और फ्रूट्स के नेम आ जाएंगे, एप्पल और ग्रेप्स। देखिए अब एप्पल और ग्रेप्स आपके फ्रूट के नेम आ गए हैं। थोड़ी मैं आपको इसे लार्ज कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से देख सकें। देखिए है ना, ओएल कर दिया, एप्पल ग्रेप्स इस तरह से आ गया हमारा। स्टूडेंट्स अब हम ओएल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। जो बाय डिफॉल्ट है, यदि आप ओएल टैग यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आपका ऐसे आता है, पर यदि आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, जैसे कि ओएल टाइप का एट्रीब्यूट है ओएल में टाइप, ओएल स्पेस टाइप TYPE इक्वल्स टू, हमने क्या किया, लिख दिया डबल कोट के अंदर ए, ठीक है, डबल कोट क्लोज कर दिया और इसे हमने फाइल में सेव कर दिया। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ABC हो जाएगा, यानी जो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया उसमें हम यदि 1 2 3 लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट है, पर यदि हम उसको स्पेसिफिक देना चाहते हैं कि ऐसे रहे तो ऐसे रह सकता है। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल ए है इसको यदि हमने स्मॉल ए लिखते हैं, फाइल में इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर भी स्मॉल ABC हो जाएगा। ठीक है, यदि हम चाहें इसमें रोमन नंबर में लिखने के लिए तो कैपिटल I लिखना होगा आपको, और इसे फाइल में सेव करिए, फिर रिफ्रेश करिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 रोमन में आपको आ जाएगा। यदि आप स्मॉल रोमन में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल I यहाँ पर लिखिए, फाइल में सेव करिए, रिफ्रेश करिए, यहाँ पर स्मॉल I आ जाएगा। उस तरह से आप स्मॉल ABC में आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। तो आपको फाइल में सेव किया, रिफ्रेश किया। सेव करने के लिए आप कंट्रोल S का भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज है इसमें, जैसे हमने इसमें लिख दिया 1, ठीक है, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, ये 1 2 3 आ गया हमने। इसमें एक और एट्रीब्यूट है इसका ओएल टैग का, जैसे हमने टाइप किया उसके बाद स्टार्ट, START, स्टार्ट इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर हमने क्या लिखते हैं, मान लिया लिखा 4 या 6, कुछ भी लिख दिया। तो क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 से स्टार्ट है, यानी 1 से स्टार्ट है, वो 6 से स्टार्ट होगा। अब इसको सेव करके देखते हैं, कंट्रोल S किया, यहाँ रिफ्रेश किया, देखिए ये 6 7 8 हो गया।
अभी हम इस स्टार्ट को चेंज करेंगे, स्टार्ट को हमने 3 कर दिया या 4 कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर दिया। अभी क्या है, इसमें आएंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे 4 5 6 आ जाएगा, देखिए। तो स्टूडेंट्स ये चीजें हैं आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आता है, उसके भी कुछ ऐसे ही एट्रीब्यूट्स हैं जिसे कि हम आप आगे समझते हैं। तो हमने थोड़ा समय बचाने के लिए इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इसे हम इसके नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं, या फिर आप इसे बुक से पढ़ के समझिए, मैं इसमें ही चेंजेस कर दे रहा हूँ, इसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दे रहा हूँ, बिकॉज ऑल थिंग्स आर डिटेल्ड वेरी क्लियरली इन योर बुक, पेज नंबर 116 एंड 117। तो स्टूडेंट्स मैं इसे ही चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स द स्क्रीन शुड बी क्लियर टू यू, है ना। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट फाइल में सेव किया हमने, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो जैसे ओएल है ना, ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में तो यूएल होता है, यूएल होता है। और यहाँ पर भी यूएल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसे सेव किया, कंट्रोल एस किया और ये रिफ्रेश किया, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अभी अब से डॉट 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 आ गया, ये बाय डिफॉल्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। आपको ध्यान रखना है, मेन जो चीज है वो है आपका ऑर्डर लिस्ट। ये एल आई है, मीन्स हमने जितना भी चीज को लिस्ट करेंगे वो हम एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, वो सब एल आई में लिखेंगे। पर ये जो एल आई हम लिख रहे हैं, एल आई का ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी चीजों के नाम लिख रहे हैं फ्रूट्स के, इसके ऊपर में यानी कि पहले और लास्ट में हमारा यूएल या ओएल टैग रहेगा, तो हम इसे ठीक ढंग से कर पाते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखा, यूएल सीखा, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वो क्या है, यूएल टाइप, टी वाई पी, यूएल टाइप इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर हमने दो चीजें हैं। बाय डिफॉल्ट में आपका ऐसे आता है बुलेट डॉट्स करके, इसके अलावा डिस्क और स्क्वायर दो चीजें हैं, देखिए DISC डिस्क, यूएल टाइप डिस्क। तो अब क्या है, इसमें यहाँ पे डिस्क बन जाएंगे। फाइल में सेव किया, कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश किया, यूएल टाइप इक्वल टू डिस्क। ये सेव नहीं ले रहा है, एक मिनट जरा देखते हैं क्या हुआ है। स्टूडेंट्स अभी क्या है, यूएल टाइप सर्कल, जब हम यूएल टाइप सर्कल करते हैं तो आपका इस तरह से ऐसे अनऑर्डर्ड लिस्ट आपका आता है। और ये डिस्क जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, जो डिस्क है DISC, कंट्रोल एस, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डिस्क है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप यदि टाइप का ये चीज आप लिखें या ना लिखें, आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे डिस्क ही आएगा। पर यदि आप इसमें सर्कल लिखते हैं, देखिए CIRCLE सर्कल, कंट्रोल एस, ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, SQUARE स्क्वायर, कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये दो तरह के आपके टाइप हैं, एक है स्क्वायर, एक है सर्कल, और बाय डिफॉल्ट क्या है, वो है डिस्क। आप डिस्क लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम सीखेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, नेस्टेड लिस्ट। स्टूडेंट्स नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैं ये जो पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसे ही चेंज करेंगे और इसे हम नेस्टेड लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और आप देख पाएंगे, समझ भी पाएंगे कि कैसे नेस्टेड लिस्ट प्रिपेयर होता है। देखिए हमने क्या किया, नेस्टेड लिस्ट हेडिंग दे दिया, यूएल टाइप स्क्वायर, LI कर दिया फ्रूट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक हम ऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं,
ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका एट्रीब्यूट भी ले लेते हैं, ऑयल टाइप इक्वल्स टू ए, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑयल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप जरा देखिए, इतना से इतना करने के बाद क्या होता है। देखिए ये नेस्टेड लिस्ट हो गया हेडिंग हमारा, ये फ्रूट्स हो गया। अब 1 2 3 ऐसे करके ABC, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप अब जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये जो ऑयल है ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको हमने क्या किया, ये ऑयल का यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये ऑयल फिनिश्ड हो गया, इसके अंदर 3 लिस्ट हो गए, 3 वर्ड्स हो गए, 3 फ्रूट्स हो गए, इस तरह से, ठीक है। अब पर ये जो यूएल है वो यूएल चल रहा है, अनऑर्डर लिस्ट हमारा चल रहा है, यूएल यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक ही लिस्ट है अभी, वो है फ्रूट्स का। अभी हम एक दूसरा यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। है ना, वेजिटेबल्स का हम लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ वेजिटेबल्स का भी नाम लिखेंगे। कॉपी पेस्ट की परमिशन है समय बचाने के लिए, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जाम भी रहेगा तो आप कर सकते हैं, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। आप कॉपी पेस्ट करेंगे पर आपके लिए सब्जी, सॉरी, वो जो आप जो आउटपुट दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। पोटैटो, ब्रिंजल, कैबेज हो गया। इसे हम फाइल में सेव कर दिए। और देखिए ये सारा एक ही में आ गया। हमने छोटा सा मिस्टेक किया होगा, इसीलिए। क्या मिस्टेक किया है, ये जो एल आई है, ये एल आई एक साथ हो गया किसके साथ, इस फ्रूट्स के साथ, पर हमें इसे अलग करना है। तो हम इसे एक फिर से यहाँ पर एक ओएल टैग लेंगे। देखिए ये प्रैक्टिकल करने की चीजें, यदि आपके पास घरों में कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। TYP टाइप इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, और डबल कोट के अंदर आई लिखते हैं और यहाँ पे ओएल को क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। A list within another list is called nested list. So students, hope you have understood. Students, अब हम सीखेंगे IMG SRC टैग के बारे में, यानी कि किसी भी जो आपका HTML जो आप पढ़ रहे हैं, जो कि आपने वेब पेज बनाया है, उसमें कैसे बैकग्राउंड में है या कैसे हम कोई इमेज लगा सकते हैं, है ना। इसमें हम कैसे कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इसे देखिए, ये हमने जो वेब पेज है इसमें कोई इमेज नहीं है, इसमें इमेज कैसे डाल सकते हैं इसके बारे में अब हम सीखेंगे। उसके लिए क्या है, पेज नंबर 118 में आपके पास है IMG SRC टैग के बारे में, यानी इमेज के बारे में कि कैसे हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, हम आपको एक नया सा वेब पेज लेते हैं, फाइल में गया, न्यू कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसमें हम सीखेंगे इमेज के बारे में कि कैसे हम इमेज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी। अब इसके बाद क्या हम सीखेंगे, हाउ टू इंसर्ट इमेज। इमेज कैसे इमेज इंसर्ट करना है इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। इमेज के लिए जो टैग होता है वो है IMG SRC, ठीक है। इसे भी आपको समझना पड़ेगा। उसके पहले आपको इमेज का डेफिनेशन, जो इमेज है वो किस टाइप का इमेज है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसे भी आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने बॉडी को क्लोज करेंगे,
और HTML को क्लोज करेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी अब क्या है, इसे हम सेव करेंगे इस फाइल को जो हम इमेज इंसर्ट करने वाले हैं। तो आप जो है इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे, उसके लिए आपके पास इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी इमेज और आपका जो वेब पेज है वो सभी एक ही फोल्डर में सेव होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ, इतना तो आप सभी समझते हैं। ये सभी के लिए एकदम से कंप्लीट क्लियर है कि कैसे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, इस फाइल को सेव कर रहे हैं। यदि मान लीजिए इस फाइल को हमें इमेज के नाम से सेव करना है, तो हम कैसे सेव करेंगे, जरा इस चीज को फिर से देखते हैं। फाइल में क्या, सेव किया या सेव एज, पहली बार सेव और सेव एज दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो सेव पे क्लिक किया। अभी क्या है, रिकवरी के डी ड्राइव में माई एचटीएमएल का फोल्डर बना हुआ है, आपको मैंने बताया था। हमने उस पे आपका लोकेशन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, आप जब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको लोकेशन दिख रहा है। और आपको यदि कंफ्यूजन हो तो दिस पीसी में जाइए, जैसे दिस पीसी में गया, रिकवरी डी ड्राइव है, यहाँ पे माई एचटीएमएल का फोल्डर बना हुआ है, इसको ओपन किया और इसके अंदर फाइल का नेम हमने क्या लिखा, इमेज, इमेज लिखा। डॉट HTML लगाना है एक्सटेंशन फाइल का नेम के साथ, और सेव एज टाइप में नीचे ऑल फाइल्स करना है और फाइल को सेव कर देना है। देखिए हमने फाइल को सेव कर दिया। अब इस फाइल का नोटपैड का नेम क्या हो गया, इमेज। अभी वो जो फोल्डर था माई एचटीएमएल, देखिए यहाँ पे माई एचटीएमएल फोल्डर है, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको पहले से दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस इमेज का प्रॉपर्टीज जानना है कि वो इमेज किस तरह का है या उसका एक्सटेंशन क्या है ना। जैसे कि हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, .doc, .jpg, उस तरह से फाइल का एक्सटेंशन जानना। अभी हमने इस इमेज को लेते हैं टैंक, इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया, तो इसका हमें एक दिखेगा प्रॉपर्टीज। देखिए अभी आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही है, उसमें क्या लिखा है, टाइप ऑफ फाइल जेपीजी फाइल, .jpg, यानी कि एक्सटेंशन क्या है, .jpg, और फाइल का नेम क्या है, टैंक, ठीक है। तो अभी हमने इसका प्रॉपर्टी जान लिया हमने कि क्या है, तो टैंक है और एक्सटेंशन क्या है, .jpg, इसे ओके कर दिया, ठीक है। अब हम वापस नोटपैड में आते हैं। तो अभी जब हम नोटपैड में आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, आपके पास जो टैग है वो इस तरह से लिखा जाता है, सिंटेक्स इसका ऐसे है, IMG स्पेस SRC, ठीक है। IMG मीन्स इमेज हो गया, ठीक है, SRC मतलब सोर्स हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, टैंक। तो जो नेम है वैसे ही लिखते हैं, टैंक डॉट JPG, और इसे हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको फाइल में जा करके हम सेव कर देंगे। और जो हमारा यहाँ पे इमेज का जो बना है, हमने ये वेब पेज बनाया जो इमेज का, इसे हम ओपन करेंगे तो फाइल हमें दिखनी चाहिए। देखिए ये हमें फाइल दिख रही है। आप जरा फिर से देखिए, इसको मैं फुल पेज में किया, ये इमेज का टैंक, सॉरी, जो टैंक का इमेज है वो यहाँ पर आपके पास आ गया है। और देखिए मैंने लिखा था ना, हाउ टू इंसर्ट इमेज, ये चीज भी आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है। तो ये इमेज बड़ा था इसलिए पूरे फुल पेज में आया, यदि कोई छोटा इमेज रहेगा तो छोटा ही आएगा। मैं उसे भी आपको करके दिखाता हूँ। और आप इस फोल्डर में देखिए, इस फोल्डर में कुछ और भी इमेज है, जैसे मून है, टैंक है, बीच है। हम इस बीच को लेते हैं। बीच का प्रॉपर्टी जानने के लिए दो तरीका है, या तो आप राइट क्लिक करके देखें प्रॉपर्टीज में, नहीं तो कंप्यूटर ऐसे आप माउस भी ले जाएंगे तो कंप्यूटर आपको बता देगा। ये भी .jpg फाइल है, फिर भी आप एक बार प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है, .jpg, ठीक है। अब बीच का स्पेलिंग क्या है, BACH, सेम टू सेम स्पेलिंग आपको वैसे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यदि कुछ भी चेंज कर देंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। बीच .jpg हो गया, फाइल में किया, सेव कर दिया। अब हमने क्या करना, इसे रिफ्रेश करना। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो बीच का फोटो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बीच का फोटो आ गया, इसे मैं लार्ज कर दे रहा हूँ। आप देखिए ये इमेज छोटी है, इसलिए थोड़ी सी इसका रेजोल्यूशन कम है, इसलिए इतना छोटा ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, हम कुछ इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, है ना। इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे।
स्टूडेंट्स, इसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, यानी कि अलाइनमेंट। ये जो पेज है, वेब पेज है, इसमें आपको क्या ये इमेज लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे। उसके लिए आपने देखिए imgsrc इक्वल्स टू बीच डॉट जेपीजी लिखा, इसके बाद स्पेस देना, फिर अलाइन लिखना, ALIGN अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर क्या लिखना, राइट। आपके बुक में भी लिखा है सभी डेफिनेशन, आप उसको एक बार जरूर से पढ़ेंगे ताकि आप उसे समझ पाए। अभी देखिए हमने क्या किया, अलाइन क्या कर दिया, राइट कर दिया, इसे फाइल में हमने जाकर के सेव कर दिया। अभी इस वेब पेज को फुल स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ। अभी आप देखिए ये इमेज जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में है, पर हमने क्या अलाइनमेंट राइट कर दिया है। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें राइट साइड दिखेगा। देखिए ये इमेज अब क्या है, राइट साइड चला गया। अब इसे जितनी बार भी आप ओपन करेंगे राइट साइड का ही दिखेगा, पर इसे यदि हम लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट दिखेगा। कंट्रोल एस कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, और तो ये लेफ्ट चला जाएगा। अभी इसके साथ क्या है, एक और चीज है आपका कि हाइट एंड विड्थ, इमेज का हाइट एंड विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम इसी इमेज को छोटा करके देखेंगे कि कैसे वो होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, imgsrc है, इसके बाद जो इमेज का नेम है उसके बाद आपको हाइट और विड्थ लगाना है, ठीक है। हम इसे ही चेंज करके आपको दिखा रहे हैं लगा करके। ठीक है, देखिए HEIGHT हाइट, सॉरी HEIGHT हाइट इक्वल्स टू, क्या कर दिया हमने, 100 स्पेस विड्थ, WIDTH विड्थ कर दिया, डबल कोट के अंदर 120 और डबल कोट क्लोज कर दिया। फाइल में जाकर के सेव कर दिया। इसको फुल स्क्रीन पे करेंगे, देखते हैं क्या इस पर असर पड़ता है। देखिए इमेज इतना छोटा हो गया। तो ये इमेज क्या हो गया, इतना छोटा हो गया। ये जो है, जो हमने हाइट को 100 लिखा या 120 लिखा, ये पिक्सल है, मतलब हमने इसके हाइट को इतना पिक्सल कैसे कर दिया है, ठीक है। विड्थ इसकी 120 है, ये कम लग रही है, इसे हम यदि 180 करें सिर्फ मान लीजिए, तो ये थोड़ी सी और ऐसे चौड़ी हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि है ना, हाइट तो ये हाइट हो गई और विड्थ ये हो गई। फाइल में गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो इमेज थोड़ी चौड़ी हो गई, है ना। तो आप समझ सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को हम 100 बढ़ा देंगे, तो थोड़ी सी इमेज और बड़ी हो जाएगी। 100 को हमने 200 कर दिया, और यहाँ भी हमने 1 को 2 कर दिया। कंट्रोल एस सेव कर दिया फाइल को, या यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, फाइल में सेव, और इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए इमेज थोड़ी बड़ी हो गई। फुल स्क्रीन देखिए अब इमेज कितनी बड़ी कैसे आ रही है। तो ये इस तरह से काम करता है। एक और इसका है तरीका परसेंटेज में, फिर हाइट कितनी परसेंट रहेगी, या वो भी आप करके देख लीजिए। हाइट हमने कर दिया इसे 50%, परसेंट का साइन दे लिया, विड्थ कर दिया 40%। फाइल में गया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, फिर से देखिए ये चेंज हो गया, हाँ। विड्थ को यदि हमने इसे चेंज करना है 80 कर देंगे, कंट्रोल एस सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, थोड़ा ढंग का दिखिए, कुछ ज़्यादा ही हो गया, देखिए, है ना। तो इसे हमने 60 कर देते हैं, तो थोड़ा सही दिखेगा इमेज, क्योंकि ऐसे भी ठीक नहीं दिख रहा है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका इमेज जो है, कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं उसको आपने देख लिया। तो यदि आपके पास कंप्यूटर्स हैं घरों में तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टेक होगा, एक बार दो बार गलती होगी, कोई बात नहीं, पर आप कोशिश जरूर करेंगे, और बुक को तो जरूर से ही पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम सीखते हैं मार्क्यू टैग के बारे में। तो स्टूडेंट्स मार्क्यू टैग कैसे है, आप पेज नंबर 120 में देखिए और 119 में देखिए। तो मार्क्यू, MARQUE मार्क्यू। अब इसके बीच में हमने कुछ स्क्रॉल करना है, SCROLLING स्क्रॉलिंग टेक्स्ट।
तो इस मार्क्यू का ओपनिंग है और मार्क्यू का क्लोजिंग है, इसके बीच में जो भी कुछ रहेगा वो क्या करते रहे, स्क्रॉल करते रहेगा। ठीक है, अभी क्या है, इसे हम सेव करेंगे, फाइल में सेव कर दिया। इस इमेज में देखिए, इसे हम लार्ज कर दे रहे हैं, रिफ्रेश किया। देखिए एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आपको ये दिख रहा है, ये टेक्स्ट इधर से उधर आपके पास जा रहा है। मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसे और अच्छी तरह से देख पाए, है ना। इसे 30 कर दिया और इसे 40 कर दिया, फाइल में सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, और इसके भी टेक्स्ट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप बहुत आसानी से देख पाए और समझ भी पाए। इसके लिए हम फॉन्ट का यूज करेंगे, फॉन्ट स्पेस साइज, आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है, इक्वल्स टू 6। फॉन्ट का साइज हमने 6 ले लिया और फॉन्ट को क्लोज कर दिया यहाँ पे, स्लैश फॉन्ट। ठीक है, कंट्रोल एस, फाइल में सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अभी क्या है, फाइल या जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है यहाँ पे जो है, आप जो कुछ भी लिखेंगे वही टेक्स्ट आपका स्क्रॉल करेगा। जैसे मैं लिखता हूँ ब्राइट लैंड, तो यही स्क्रॉल करेगा। रिफ्रेश करेंगे, अब से हमारे पास ब्राइट लैंड आएगा, देखिए। ठीक है, अभी कुछ मार्किंग के और भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसमें जो है आपको मैं एक दो करके दिखा रहा हूँ जिसमें बीजी कलर है। ठीक है, तो मार्क्यू लिखा, स्पेस दिया, इसे आप फुल स्क्रीन पे भी देख लो ये किस तरह का दिख रहा है। देखो ये इमेज है, इसमें आपका ब्राइट लैंड स्कूल ऐसे आ रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। इमेज का विड्थ थोड़ा और कम कर देते हैं ताकि सूटेबल लग सके, ज़्यादा ही हो गया 30। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, मार्क्यू का एक क्या ले रहे हैं हम, बीजी कलर, बीजी कलर COLOR इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर लिख दिया हमने, येलो YELLOW और डबल कोट क्लोज कर दिया। इसे जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ये मार्क्यू है, आप इसे थोड़ा समझने के लिए इसे आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं कि हाँ ये मार्क्यू यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्क्यू यहाँ पे है, और एंगल ब्रैकेट के बाद जो हमारा टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वो ब्राइट लैंड लिखा हुआ है। अब मार्क्यू के हमने जो यूज किया है वो क्या, सिर्फ बीजी कलर यूज किया है, येलो। ठीक है, फाइल में सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। ठीक है, अभी अब आप वेब पेज में इसके चेंजेस करेंगे, तो इससे हम फुल स्क्रीन पे करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब क्या होगा, मार्क्यू जो हो रहा है उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया। यदि आप कोई और चेंज करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा कलर। जैसे हमने कलर ले लिया, मान लो एक्वा, AQUA एक्वा, कंट्रोल एस कर दिया, इसमें जाके चेंज किया, अब इसका कलर क्या हो गया, एक्वा। ठीक है, अभी इसके बाद एक स्क्रॉल अमाउंट है ना। ये जो स्क्रॉलिंग हो रहा है ये थोड़ा स्लो और फास्ट हो सकता है। ठीक है, मीन्स दैट कि जो स्क्रॉल कर रहा है ब्राइटलैंड टेक्स्ट ये कितना फास्ट या कितना स्लो करेगा, उसे हम बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, आप जरा इसे देख लीजिए, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें हम डालते हैं स्क्रॉल अमाउंट। आपके बुक में भी लिखा है पेज नंबर 120, SCROLL, स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल्स टू 3। ओके, कंट्रोल एस कर दिए और अभी हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, इसे हम यदि 1 कर देते हैं तो क्या होता है,
एकदम से स्लोवेस्ट हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रॉल अमाउंट हमने किया तो एकदम से स्लो हो गया। ठीक है, हाईएस्ट स्क्रॉल अमाउंट जो है वो हमारा 7 है। तो यदि हम इसे 7 कर देते हैं तो सबसे फास्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस कर दिया, फिर रिफ्रेश किया, देखिए सबसे फास्ट है। तो जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट स्पीड चलेगा। इसे फुल स्क्रीन में देखिए आप, ये किस तरह से ऐसे चल रहा है। और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट भी वो अपने आप से चलते रहता है। यदि हमने स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ नहीं किया है तो भी वो स्क्रॉल करते ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, hope you have understood this chapter. We have finished this chapter and you people will do the back objective with yourself. So that's all for today. Thank you.